खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। धनबाद में डुमरा रियासत के राज परिवार में अंग्रेजों के जमाने से ही दुर्गा पूजा हो रही है। यहाँ की पूजा परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। राजा बनवारी नारायण सिंह के समय से शुरू पूजा आज उनके उत्तराधिकारी राजा मघेंद्र नारायण सिंह कर रहे हैं। इस बार कोविड गाइडलाइंस के तहत राज परिवार के मंदिर में प्रतिमा बन रही है। यहाँ बलि देने की भी प्रथा है, जिसके लिए अलग बलि स्थल भी बना है। बंगाली प्रथा के मुताबिक पूजा अर्चना में आदिवासी समाज के लोग भी पहुँचते हैं। यहाँ दशमी के दिन प्रतिमा का विसर्जन राजा तालाब में किया जाता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ती है। ये पूजा आज से करीब सैकड़ों साल पुराना पूजा है और ये राजवाड़ी का अपना पूजा है, जो राज परंपरा और राज परिवार इसको तब से लेकर आज तक करते हुए आ रहे हैं। मलाही पकड़ी मोहल्ले के फुटपाथ पर जेसीबी का इस्पाती पंजा तेजी से चल रहा है। अवैध ढांचों को तहस नहस कर रहा है। अपने आशियाने को उजड़ता देख जब वहां रहने वाले उठ खड़े हुए तो पटना पुलिस लाठी लेकर दौड़ पड़ी। अतिक्रमणकारियों पर बरसने लगी। देखते ही देखते ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका रणक्षेत्र बन गया। पुलिस की लाठी उत्तेजित भीड़ पर टूटने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गुस्से की आग तब और भड़क गई जब पुलिस की पिटाई से घायल एक शख्स ने दम तोड़ दिया। दूसरे दिन मृतक के शव को लेकर उग्र भीड़ सड़क पर उतर गई और आग लगाकर हंगामा मचा दिया। आए हैं झोपड़ी कबाने के लिए, कबा रहे हैं तो हम लोग समय मांग रहे थे सर, सामान हटाने के लिए नहीं दिया। तो मेरा एक बच्चा था, वो थोड़ा सा ईंटा चला दिया, एक गोबर वोबर चला दिया होगा, उतने में सबके मार के फाड़ दिया सर। दुमका में मृत बच्चे को जिंदा करने के लिए घंटों अंधविश्वास का खेल चला। नगर थाना के ग्वालापाड़ा मोहल्ले में सेप्टिक टैंक के शौचालय में एक 4 साल का बच्चा गिर गया था। परिजन उसे आनन फानन में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बावजूद परिजन बच्चे को मृत मानने को तैयार नहीं थे। अंधविश्वास में पड़कर परिजन करीब 2 घंटे तक बच्चे को जीवित करने की कोशिश में जुटे रहे। हैरत की बात है कि अंधविश्वास के इस खेल में पूरा मोहल्ला साथ दे रहा था। बच्चा सेप्टिक टैंक में मृत्यु हो गया, तब अस्पताल ले गए थे लोग। और अगर उस बीच में कुछ अंधविश्वास टाइप का अगर लोग कर रहे हैं कि कुछ करने से ओझा गुनी, तो ये उचित नहीं है आज के डेट में। अंधविश्वास नकारात्मक सोच का परिणाम है। यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे तो अंधविश्वास का दानव उसके आसपास भटक भी नहीं पाता है। कद मुश्किल से 3 फीट है, लेकिन इरादे कहीं से कम नहीं हैं। रामपुर पड़ौड़ी गांव के वार्ड नंबर 16 से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं योगेंद्र कुमार। कद काठी के चलते अक्सर उपहास का शिकार बने, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल हालातों से जूझते हुए बीए तक की पढ़ाई पूरी की और जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तो गरीबों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए वार्ड मेंबर के चुनाव में कूद पड़े। एक वक्त था जब योगेंद्र कुमार जिस गली से गुजरते बौनेपन के चलते व्यंग्यवान झेलते, लेकिन आज जब वो वार्ड मेंबर के उम्मीदवार के रूप में पड़ौड़ी की गलियों से गुजर रहे हैं तो हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। जनता लोग का सपोर्ट हमको मिला, इसलिए हम खड़ा हो गए। योगेंद्र तुम खड़ा हो जाओ, तुम बहुत समाज सेवा कर रहे हो। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जहां कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, सब बराबर है। पूर्णिया में नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के लिए बिहार की टीम का चयन हो रहा है। इसके लिए सभी जिलों की टीम यहां पहुंची है। स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। दरअसल 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक झारखंड के सिमडेगा में जूनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके चयन के लिए बिहार की टीम को फाइनल किया जा रहा है। नेशनल प्रतियोगिता के लिए इस बार पूर्णिया में ही बिहार टीम का चयन हो रहा है।
हालांकि पूर्णिया हॉकी संघ की ओर से घास वाले फील्ड के बदले टर्फ फील्ड बनाए जाने की मांग की जा रही है, तो वहीं बिहार हॉकी से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि बेहतर इंतजाम होने से खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा। प्रयास तो हमेशा रहता है कि हमारा टफ ग्राउंड बने और हमारी लड़कियां अच्छा से अच्छा करें। लड़कियां यदि टीम हमारी सिलेक्शन होती है और जीत जाती है तो मेरे से ज़्यादा गर्व किसी को नहीं होता है। बिहार में पंचायत चुनाव शुरू है और प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है। उससे पहले इस प्रखंड क्षेत्र के शिकारपुर पंचायत का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया प्रत्याशी एम्बुलेंस का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राव के प्रचार वाहन में एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एम्बुलेंस में झंडा बैनर लगाया गया है और काफिले के साथ एम्बुलेंस भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार राव वर्तमान में शिकारपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और मुखिया पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। कुछ महीने पहले जितेंद्र कुमार राव अपने निजी फंड से पंचायत के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दिया था, जिसका इस्तेमाल वह अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिवान में एक बार फिर खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के सरौती गांव की है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सभी घायलों को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने 3 लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया, जबकि एक घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एक बच्ची जो गैस जला रही थी खाना बनाने के लिए, जब तक उसको पता नहीं था, अचानक वो सिलेंडर तक आ गया, जिसके कारण से 5 लोग घायल हो गए हैं। हिंदी और मौत से एक आदमी जूझ रहे हैं। पीएमसीएच रेफर किया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। सब लोग एक ही परिवार के हैं। सब लोग एक ही परिवार के हैं। जरूरत है रसोई गैस का उपयोग करने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतकर होने वाले हादसे को टाल सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार के तमाम जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के कई जिलों में इसकी शुरुआत भी हो गई है और पाइपलाइन के जरिए अस्पतालों में बेड तक ऑक्सीजन पहुंचने भी लगा है। लेकिन नवादा सदर अस्पताल में अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। जुलाई के आखिरी में इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ कोरोना जांच को लेकर भी है। RT-PCR जांच लैब की भी शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है, जिसके कारण अभी भी जिले के सैंपल को पटना भेजना पड़ रहा है। नवादा के लोगों का जांच जो है पटना के टैगिंग हॉस्पिटल में जा रहा है और यही कारण है कि लोगों को अभी जो रिपोर्ट जो है तुरंत नहीं मिल पा रहा है। तो अन्य जिलों की भांति नवादा में भी इन दोनों सेवाओं को जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि लोगों को यह जो सेवा जो विलम्ब से मिल रही है वो मिलने लगे और लोगों को सहूलियत हो। ध्यान देवे। हाँ, एकदम बिल्कुल। पूर्व मंत्री बीमा भारती और पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश मंडल की बिटिया रानी कुमारी गली मोहल्ले घूम रही है। जनप्रतिनिधियों के तौर पर माता और पिता के सामाजिक कार्यों की याद दिला रही है। चाची और दादी के सामने हाथ जोड़ रही हैं और वोट देकर जिला पार्षद बनाने की गुहार लगा रही हैं, ताकि उनके एक एक वोट के जरिए जब वो जिला पार्षद की कुर्सी पर पहुंच जाए तो उनकी आवाज पूर्णिया जिला परिषद तक पहुंचा सके। मेरे मन में भी है कि मैं भी जाऊं जनता में और उनके जितने भी प्रॉब्लम है उनको सुनूं, समझूं और उसमें परिवर्तन करूं। चाची ध्यान देवे। दिल्ली के जाने माने कॉलेज से BBA की पढ़ाई कर रही रानी कुमारी को राजनीतिक विरासत में मिली है। वो माता और पिता को बचपन से ही जन जन के सुख दुख में साथ देते देखती रही हैं और जब होश संभाला तो खुद भी उसी राह पर बढ़ने का फैसला लिया।
माहुरी पंचायत की सड़क पर नेताजी खुलेआम लौंडा नाच करवा रहे हैं और जनता जनार्दन को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद है पंचायत चुनाव में वोट की फसल बटोरना। डीजे पर भोजपुरी गानों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है और उसकी धुन पर महिला की वेशभूषा में सजा धजा शख्स नाच रहा है और ठुमके लगा रहा है। ये देखिए लौंडा नाच देखने के लिए कैसे सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। कई ग्रामीण नाच का लुत्फ उठा रहे हैं तो कई साथ ठुमके भी लगा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है माहुरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 का, जहां महादलितों का बसेरा है। पत्नी मानो देवी मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं, तो पत्नी को कुर्सी दिलाने के लिए पति बिगुल सिंह गली गली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लौंडा नाच के बहाने जनता का मनोरंजन भी कर रहे हैं और बदले में वोट की भी डिमांड कर रहे हैं। स्कूल तो बच्चों के पढ़ने के लिए बना है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड के कोरारी में स्थित मिडिल स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर इन दिनों मस्ती के साथ साथ मछली मार रहे हैं। स्कूल परिसर में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण स्कूल के शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कई दिनों से बंद हो गई। बच्चे पढ़ाई छोड़कर कैंपस में ही बंसी लगाकर मछली मार रहे हैं। गुलाब तूफान के कारण बाढ़ अनुमंडल में पंचाने और माने नदी उफान पर है, जिसके कारण ही कोरारी स्थित स्कूल में पानी घुस गया। इस रास्ते से ही कई अधिकारी इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में बहुत कम संख्या में ही शिक्षक आते हैं। अब तो जल जमाव हो गया है तो बहाना बन गया है। लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है। ऐसे में चुनाव में खड़े उम्मीदवार वोट के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। चुनाव प्रचार ऐसा कर रहे हैं जिससे वो अपने वोटरों को लुभा सकें और चुनाव जीत पक्की कर सकें। छपरा के गरखा में भी एक ऐसा ही चुनाव प्रचार देखने को मिला। मोतीराजपुर पंचायत में चुनाव प्रचार के लिए एक डांसर से बोलेरो पर ही डांस कराया गया। मंच की जगह पर चलती बोलेरो को बना दिया गया, जिस पर भोजपुरी गाने पर डांस हुआ और इस बीच धीरे धीरे बोलेरो बाजार में चल रहा था। बताया जा रहा है कि एक महिला उम्मीदवार खड़ी हैं, उसको जिताने के लिए इस तरह का प्रचार किया गया है। जब भोजपुरी के अश्लील गाने बज रहे थे तो वहां पर कई बच्चे भी खड़े थे। इसका थोड़ा सा भी वोट के आगे ध्यान नहीं रखा गया। कोलतार की पक्की सड़क बीचों बीच धंस गई है और उस गड्ढे से लगातार निकल रही जहरीली गैस आसपास फैल रही है। ये नजारा है झरिया को केंदुआडी से जोड़ने वाली उस बिजी सड़क का, जिस पर दिन रात हजारों गाड़ियां दौड़ती रहती है। तभी अचानक तेज आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया और सुराख से जहरीली गैस रिसने लगी। फिर तो राहगीरों के साथ साथ आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत फैल गई। धनबाद कोयलांचल की धरती लगातार धधक रही है। ये गोफ उसी भूमिगत आग का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि अब तक ये सड़क उस आग से अछूती थी, लेकिन इस गोफ ने इस सड़क के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो उस गोफ से रिस रही जहरीली गैस से आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घुलता जा रहा है। फिलहाल जेसीबी के जरिए उस गोफ का मुहाना तो बंद कर दिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गुमला थाना क्षेत्र के भरदा गांव में मुर्गा को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने टांगी से हमला कर दिया। इस मामले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घायल मुंशी साहू मड़ुआ की खेती की है। खेत में उदयनाथ गोप की मुर्गी आकर मड़ुआ खा रही थी। मुर्गी को भगाया तो उदयनाथ गोप ने अपने घर बुलाया और टांगी से हमला कर दिया। मुंशी साहू के बेटे ने भी आरोपी पर टांगी से हमला कर दिया। दोनों घायल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। मारपीट कर ले, एक तुरी की पटक दिले तो उठले से कुछो से का ले ले से चला दिले। चलेला के बाद में ओकर नाती और बेटा दोनों टांगा के बेथी से पासा से हमसे देह मार के बेहोश हो गए।
सवाल उठ रहा है कि क्या एक मुर्गी को लेकर इस तरह का जानलेवा हमला ठीक है। पलामू में रेलवे थर्ड लाइन का निर्माण कर रही कंपनी अशोका बिल्डकॉन के साइट पर अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है, जिसमें कंपनी के इंजीनियर वीरेंद्र कुमार को गोली लगी है। घायल इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। घायल इंजीनियर बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद हैदरनगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के पीछे के कारण और किस गैंग का इसमें हाथ है, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो भी इंजीनियर पोस्ट पे ही है, वो काम करवा रहे थे। वहाँ पर 10 से 15 मजदूर था और उसी बीच में आया और पता नहीं चला किधर से आया, वो गोली चला के फिर निकल गया। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी अशोक बिल्डकॉन कंपनी के कैंप पर अमन साहू गिरोह ने रंगदारी को लेकर फायरिंग की थी। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से 8 अक्टूबर तक मुफ्त में जू घूमने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद हजारों की तादाद में लोग चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं। जू के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। छूट मिलने के बाद लोगों में उत्साह है और अपने परिवार के साथ जू पहुँच रहे हैं। अभी बिहार में वन्य जीव सप्ताह चल रहा है और इसे लेकर के संजय गांधी जैविक उद्यान ने एक बड़ा घोषणा किया है। यहाँ पे घोषणा किया गया है कि जो वन्य जीव सप्ताह के तहत 2 तारीख से लेकर के 8 अक्टूबर तक जो प्रवेश शुल्क है वो निःशुल्क कर दिया गया है। 8 तारीख तक जो लोग हैं वो घूम सकते हैं और संजय जैविक उद्यान में और जानवरों को देख सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और उसका नतीजा देखिए कि बड़ी लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं और हर दिन यहाँ पे हजारों लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। खगड़िया समाहरणालय का चक्कर लगा रहे इस शख्स की अनोखी कहानी है। दरअसल इनकी मां ने अपने देवर पर इनके पिता होने का दावा कर दिया, लेकिन देवर उसे मानने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे रणधीर बड़ा होता गया, गांव के लोग उसे चिढ़ाने लगे। गांव वालों के तंज से तंग आकर रणधीर ने अपनी पहचान पाने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक से गुहार लगाई। साल 2016 में पीएमओ में पत्र लिखकर मदद मांगी, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर साल 2018 में मुरकाही थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। हमारा कोई गलती है कहीं पर नहीं है। पैदा होना गलत है, पूरा दुनिया गलत है। अधिकार हमको मिलना चाहिए, तो हमें इसलिए हमको हर जगह तकलीफ देता है। जहाँ पर रहते हैं मुझे वहाँ पर भी तकलीफ कर देता था ना। पुलिस की जांच में डीएनए रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि रणधीर के बायोलॉजिकल पिता उसके चाचा रामानंद प्रसाद है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामानंद प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक मोरहाबादी के राजकीय अतिथिशाला में बुलाई गई। बैठक में तय किया गया कि कोलियरी मजदूर यूनियन को मजबूत करने के अलावा कामगारों को हक दिलाने के लिए अब जोर शोर से काम होगा। इसके लिए CCL, BCCL और ECL के प्रबंधन से मिलकर बातचीत की जाएगी और अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो आंदोलन भी किया जाएगा। कामगारों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के और वहां के प्रबंधन से मिलने का काम किया जाएगा। उनके समस्याओं का निदान कैसे हो इस दिशा में उनसे बातचीत होगी और अगर बातचीत सकारात्मक नहीं होती है। इस बैठक में मथुरा महतो, लोबिन हेम्ब्रेम, विनोद पांडे के अलावा कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हुए। जमशेदपुर में सोनारी के रॉकी मैदान में कोलकाता बाग बाजार की तर्ज पर 28 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा बन रही है। प्रतिमा का काम लगभग पूरा हो चुका है और श्रृंगार का काम ही बाकी है। प्रतिमा निर्माण में भी श्री दुर्गा पूजा और काली पूजा समिति पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि प्रशासन ने 5 फीट की प्रतिमा के ही निर्माण की मंजूरी दी है। 28 फीट की मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने काम रुकवा दिया और इसे 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया। 5 फीट की मूर्ति जो गाइडलाइंस में है, अगर उसके साथ वो पूजा करने के लिए तैयार है तो पूरा कमेटी हम लोग साथ हैं और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे।
मगर ये इस मूर्ति की जो बन चुका है ये मूर्ति, हम लोग यही बोलना चाहें कि जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन 5 फीट का जो मूर्ति होगा वो विसर्जन होगा, उस दिन इसका भी विसर्जन किया जाएगा। इधर पूजा समिति ने पूजा समिति संस्थापक पर नियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। साथ ही पूजा के बाद 5 फीट की प्रतिमा के साथ ही इस मूर्ति के भी विसर्जन की बात कही है। सिमडेगा में गेल इंडिया की पाइपलाइन काटकर तेल चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 अंतर्राज्यीय तेल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टैंकर, जेनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग टूल, कटर टूल के अलावा कई दूसरे मशीनों को जब्त किया गया है। पेट्रोलियम संस्था गेल की तरफ से पारादीप से खूंटी तक पाइप के जरिए तेल लाया जा रहा है। ये पाइपलाइन सिमडेगा के कई इलाकों से होकर गुजरती है। ये चोर जमीन के काफी नीचे से जा रही इस पाइपलाइन में ड्रिल कर तेल की चोरी करते थे। पेट्रोलियम तेल की चोरी में संलिप्त अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है हमारे सिमडेगा जिला पुलिस। 6 पेशेवर चोर टैंकर, जनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग मशीन, कटर टूल आदि 2 दर्जन यांत्रिक उपकरणों के साथ धर दबोचे गए हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर इस मामले में छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के चोर पुलिस के शिकंजे में आए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। बेगूसराय के बलिया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 15 दिन पूर्व 4 दुकानों में चोरी की हुई घटनाओं में भी 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बलिया थाना पुलिस बालाचक चौक पर वाहन जाँच कर रही थी, तभी सदानंदपुर गाँव निवासी संजीव सिंह बुलेट से अपने एक साथी के साथ जा रहा था। जब पुलिस ने बुलेट को रोका तो बुलेट चालक भाग गया, जबकि संजीव की तलाशी के दौरान उसके पास से 1 पिस्टल और कारतूस मिला है। उसको रोका गया, उसने उसके पास से 1 पिस्टल और 4 गोली बरामद हुई और बुलेट चलाने वाला आदमी भाग गया, उसकी पहचान कर ली। 15 सितंबर की रात बलिया बाजार में 4 दुकानों में हुई चोरी की घटना में शामिल 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से चोरी का कई सामान भी बरामद हुआ है। आए दिन अपराधी कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अद्भुत और अविश्वसनीय है ये पत्थर। तैरते पत्थर से सेतु निर्माण की कहानी रामायण में है और टीवी पर भी लोगों ने देखा था, लेकिन जब वडोदरा के पास के देरोली गांव के लोगों को साक्षात तैरते पत्थर के दर्शन हुए तो वो भी हैरान रह गए। चौक गए थे, यानी पत्थर तैर रहा है, जो बिल्ली में लग रहा था, इसलिए सब बहुत आसपास के गांव के देखने भी आते थे। सुना था कि भाई अभी ऐसा पत्थर मिला है ये देरोली गांव में, तो घर वाले सब बोले कि चलो देखने जाते हैं। तो सब आए हैं यहाँ पे और आके देखा तो सही में रियल में ये पत्थर तैर रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी से करीब 7 किलो वजनी ये पत्थर मिला है, जो पानी में डूबता नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है ये पत्थर भगवान राम के बनाए सेतु से टूटकर वक्त के साथ यहाँ आ गया हो। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पत्थरों का पानी पर तैरना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मुताबिक कुछ कोरल स्टोन, चूने के पत्थर या फिर ज्वालामुखी के मलबे से निकले पत्थर कम डेंसिटी की वजह से पानी में तैर सकते हैं। ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टानें जो है उस क्षेत्र से आती है। अंबा डूंगर वगैरह सब इधर अपने ये गुजरात का विस्तार ले लो तो उसमें जो कि वो बेसाल्ट जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें ये रॉक मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।